जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। माहौल इलेक्शन का चल रहा है, पूरा देश में इलेक्शन का चर्चा है, लेकिन दूसरी तरफ का जो एक धार चल रहा है उसे दुनिया भूल ही गया है। पहले कहा जाता था कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी पूरे देश में चल रहा है, लेकिन नहीं, अब कुछ दूसरा ही रास्ता ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है ये कि मोदी जी नहीं, अब योगी जी और अमित शाह की जोड़ी चल रही है, जबकि बीच में बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े 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 विशेषज्ञ ये बोलने लगे थे कि योगी जी को हटान पद से हटाना चाहते हैं अमित शाह। लेकिन बात फैक्ट ये है भाई कि हम आप इसमें उलझे रह गए कि योगी जी को हटाना चाहता है अमित शाह जी, जाति समीकरण लाना चाहता है, लेकिन नहीं। अमित शाह एक बड़ा ही खेल, उनको एक जाति में या कोई भी छोटे छोटे काम में कोई विश्वास नहीं है। वो तो सिर्फ भारत को बदलने के लिए आया हुआ है, मतलब हर चीज जो बड़ी चुनौती थी उसे खत्म करने के लिए। अब आप बोलोगे कि योगी जी और अमित शाह की बैटिंग कैसे चल रही है। जी हाँ, जब भी कोई मुख्यमंत्री अगर बड़े बड़े कारनामे कर रहा है तो बिना सेंटर इंटेलिजेंस के वो नहीं हो पाता है। मैं कुछ तथ्य आपको दूंगा, जैसे तौकीर रजा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शख्सियत रखता था, उसे अंदर कर देना, 14 दिन का रिमांड मिल जाना और जेल से बाहर भी नहीं निकलने देना, और 1 घंटे के अंदर बरेली में जो हो रहा था उसको खत्म कर देना, ये सब योगी जी ही कर सकता है। और अमित शाह का सह उनको मिला हुआ है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी जब तक नहीं चाहेगा बड़े बड़े आदमियों को, चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखिए भैया, बहुत ये योगी जी ने कुछ साल के अंदर बड़े बड़े जो थे जिहादी बोलिए या विदेश की फंडिंग से भारत को दहलाने वाला आदमी बोलिए, जिसको कि कोई भी सरकार मुख्यमंत्री तक नहीं छू पाता था, जिसके पास वोट मांगने के लिए जाता था और उनके एक ऐलान से लगभग लाखों वोट मिल जाता था, उन सबको पल भर के अंदर जेल में ठूस दिया और निकलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। पूरा शक्ति खत्म हो गया और जहां तक बात है पैसे की, पैसा तक भी काम नहीं आया। सबसे पहले तो देखिए इमाम बुखारी, जो कि अखिलेश की सरकार और यहाँ तक कि मुलायम सिंह भी उनके पास दरबार लगाने जाते थे, उन्हें पल भर के झटके में अंदर करवा दिया। उसके बाद छंगुड़ बाबा, मोहम्मद छंगुड़ बाबा, जिसके लिए कि अरबों की फंडिंग थी विदेश से, पूरे देश में फंड वो भेजता था और उसे पता भी नहीं चला कब जेल में सरा दिया गया। तीसरा तौकीर राजा को आपने देख ही लिया। जब से इन सबको बंद करना कोई एक मुख्यमंत्री सिर्फ अपने दम पे नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी जो है उनके पास बहुत ताकत होता है। जब तक उनकी सह ना हो तब तक कोई मात नहीं दे सकता। और होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। उन्हीं का इशारा होता है और योगी जी का कारनामा होता है, और सब कुछ सब आराम से हो जाता है, कोई विरोध भी नहीं हो पाता है। अब अभी देखिए एक माहौल चल रहा है कि अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में आया हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर इसका विरोध कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है कट्टर हिंदू का, और देश में सरकार भी भाजपा का, मोदी जी का माना जा रहा है कट्टर हिंदू का, लेकिन फिर भी उनको देवबंद, जो कि एक बहुत बड़ा मुस्लिमों का संस्था है, वहां मिलने के लिए जाने दिया गया। जी हाँ भाइयों, ये सब एक खेल है। एक तरफ से इनको उकसाना है, दूसरी तरफ निपटाना है। हम आप जातियों में उलझे रह रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत ऊंचा सोच रहे हैं। अब आप बोलोगे कि एक, अब देखिए ये जो फॉरेन मिनिस्टर आया था देवबंद में, लगभग 1 लाख देवबंदी मुसलमान वहां पे उनको सुनने के लिए आया था, और वो 1 लाख जो था शांति से चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो है बरेलवी मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा था। जब पत्थरबाजी होता है भाइयों, तो उसमें क्या होता है, बच्चे पत्थरबाजी करते हैं, उनकी माँ, औरतें, बीवियां बैठ के छत के ऊपर हथौड़ी से ईंट को ठोक ठोक के छोटा, तोड़ तोड़ के छोटा कर रहा होता है। मतलब पूरे परिवार जुड़ा हुआ रहता है पत्थरबाजी करने में।
कोई बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बाहर से ईंट लाते हैं ट्रैक्टर में लाद के, जो जवान होते हैं वो छत पे चढ़ाते हैं, और जो वहाँ की औरतें होती है घर की, वो हथौड़ी से तोड़ तोड़ के छोटा बनाता है, और जो बच्चे होते हैं 25 साल से कम उम्र के, वो पत्थरबाजी करते हैं हिंदुओं के ऊपर, भगवान के ऊपर, मूर्ति विसर्जन के ऊपर, जगराता के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर। तो मतलब एक बहुत बड़ा कारनामा करने के लिए 5 साल 7 साल पहले से साजिश चल रही थी। ये तुरंत नहीं हुआ है भाई, पिछले 5 साल से ही इसमें ज्यादा गति आया है पत्थरबाजी में, उससे पहले नहीं होता था। वो सब एक रास्ता दिखाना था, तुरंत नहीं। ये लोग अगले 10 साल का सोच के रखते हैं। तो 5 साल से छोटा मोटा घटना कर रहा था, धीरे धीरे बढ़ाते गया, और बरेली जैसा हिंसा करके पूरे देश में नेपाल और श्रीलंका जैसा बनाना था, बांग्लादेश जैसा, यही था। लेकिन योगी जी थे और अमित शाह थे। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर आया था उसको देवबंद में क्यों भेजा गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैठ जाना पड़ेगा भारतीय मुसलमान में। मैं आपको बता दूं भाइयों, पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ था देवबंद मुसलमानों का, और फिर साथ में बरेलवी उनके साथ आए थे। मुस्लिम में भारत में 2 टाइप के मुसलमान होते हैं, देवबंदी और बरेलवी। पहले तो देखिए, मुसलमान का 2 भाग होता है, शिया और सुन्नी। दोनों एक दूसरे को मुस्लिम नहीं मानते हैं। शिया एक साइड रखिए, सुन्नी का 2 भाग होता है, एक होता है बरेलवी और दूसरा होता है देवबंदी। बरेलवी देवबंदी को मुस्लिम नहीं मानता है, और देवबंदी जो है बरेलवी को मुसलमान नहीं मानता है। क्यों? देवबंदी जो है अपने आप को मोहम्मद साहब के तरह ही जिंदगी बिताने को कहता है, और वहीं दूसरी तरफ बरेलवी जो होता है वो क्या है, सूफी टाइप में रहता है, मतलब विश्वास करता है दरगाह वगैरह जो होता है, मजार वगैरह, इस पे विश्वास करता है। जगह जगह जो दरगाह आपको मिलता है, जगह जगह जो आपको मजार मिलता है, वो सब बरेलवी मुसलमानों के द्वारा बनाया हुआ जाता है। मतलब पूरा ही फ्रॉड करने का इनका एक संस्था होता है। वहीं दूसरी तरफ जो है देवबंद मुसलमान, ना मूर्ति पूजा पे संबंध रखता है, ना मजार पे कोई मतलब रखता है, ना ही वो कोई भी सूफी का कोई कब्रिस्तान पे मतलब रखता है। मतलब दोनों ही अलग है। जब भारत की आजादी हो रही थी तो इन्होंने जब पाकिस्तान का मांग किया तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया कि अगर हम सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाते हैं या बांग्लादेश में, तो इनका क्या होगा, हमें तो पूरे भारत को ही मुस्लिम देश बनाना है। तो यहां अगर पाकिस्तान चले गए तो भारत तो पूर्ण हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा किया जाए कि जिसको वहां जाना है वहां जाए, यहाँ रहना है यहाँ जानबूझ के बड़े बड़े लोग रहे, जो कि आगे चल के हम भारत को भी धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र बना सकें। ये इनका दिमाग था, और इसीलिए ये कहलाया गया था कि जिसको यहाँ रहना है यहाँ रहो, जिसको वहां जाना है वहां जाओ, जो कि दोनों के दोनों हमारे मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। नहीं तो अकेला पाकिस्तान रह जाता, भारत बिल्कुल बच जाता है इनसे। फिर ये चाह के भी भारत को नहीं बना पाते। लेकिन चल छोड़िए भाइयों वहां पे। अब मैं आपको बताता हूं, जब वो लीडर आया था तो देवबंद में उसको भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि देवबंद में अगर वो आया है तो देवबंदी मुसलमान जो है वो सब उधर, उनका दिमाग घूम जाएगा और वो कुछ नहीं करेंगे, उनके ही चक्कर में लगे हुए रहेंगे। वही हुआ, 1 लाख मुस्लिम उनको सुनने के लिए गया था। दूसरी तरफ जो है बरेलवी मुस्लिम जितने भी थे, तौकीर राजा वगैरह, जो हंगामा कर रहे थे, पत्थरबाजी सब कर रहे थे, तो योगी जी ताबड़तोड़ एक्शन करके उनके बुलडोजर चल रहे हैं उनपे, और उनको एक एक करके उनके जितने गुर्गे थे या बड़े बड़े मौलाना थे सबको अंदर किया जा रहा है और निपटाया जा रहा है। इनके माफिया जितने थे जिनके बल पे ये उछल रहा था, एक तरफ से आधे मुसलमान को उधर लगा दिया गया, और जो बरेलवी था उनकी अच्छी तरह उठाई शुरू कर दिया गया। ये इतना कुछ अकेले नहीं हो सकता है जब तक कि आपको होम मिनिस्टर और केंद्र सरकार का सह ना हो। और वहां पे कौन बैठा हुआ है? अमित शाह, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि योगी से उनकी नहीं बन रही। तो अमित शाह ये सोचते हैं, मोदी जी, कि अगर दुनिया ये सोचता है कि एक दूसरे में नहीं बनता है तो उन्हें सोचने दो, हमें इनसे ही फायदा लेके कोई ना कोई बड़ा काम कर लेना है। जैसे अयोध्या राम मंदिर का उधर जज का आदेश आया कि मंदिर बनना चाहिए, और इधर
चूं तक नहीं हुआ अयोध्या में और मंदिर बन के तैयार हो गया। 370 धारा 1 घंटे में उसको हटा दिया गया, एक भी केस नहीं हुआ। पीएफआई जो कि मुस्लिमों का पूरा तंत्र था, हेडक्वार्टर केरला में था, लेकिन देवबंद और बरेलवी उसको पूरा पूरा भारत में संयंत्र उत्तर प्रदेश से कर रहा था। एक झटके में 3 दिन के अंदर पीएफआई को खत्म कर दिया गया। तो ये लोग जो काम कर रहा है ना, एकदम बड़ा बड़ा काम कर रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एकदम से मार धाड़ चल रहा है कि जहां मिले एक दूसरे को मार दो। कितने पाकिस्तानी नागरिक पुलिस आर्मी को बिल्कुल भी देखता नहीं और मार देता है अफगानिस्तान। अगर वो कर रहा है तो अकेले अपने दम पे नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके पास सेना भी बहुत तगड़ा है और उसके पास हवाई हमले, परमाणु सब कुछ है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान उसको मार दे रहा है। उतने कितने सैनिकों को मार दे रहा है। वो यूं ही नहीं हो रहा है, बिना भारत के सह पे नहीं हो सकता ये सब। चाबहार पोर्ट वहां पे भारत ने विकसित किया है, उस जरिए से कहीं ना कहीं मदद उनको मिल रहा है, जो कि भारत जो है उनके थ्रू पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। बर्बाद तो इतना करना है कि धीरे पहले क्या था, पूरा ही भारत था, पाकिस्तान नहीं था। तो उस टाइम पे अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लग रहा था वो बॉर्डर अलग बॉर्डर था। और जब अंग्रेज जाने लगा, पाकिस्तान बट के अलग हुआ, तो एक डुरंड रेखा खींच के गया, जो कि अफगानिस्तान उसको नहीं मानता है, क्योंकि आधा ज्यादा जो है अफगानिस्तान के हिस्सा जो है पाकिस्तान में अंग्रेजों ने मिला दिया। तो उस रेखा को मानता नहीं है, और थोड़ा सा भी पाकिस्तान कुछ बोलना चाहता है तो तुरंत अफगानिस्तान उसको ठोक देता है। अफगानियों की एक अच्छी आदत है, आपको मानना पड़ेगा, कि उन्होंने अपने आप को अफगानी कहना नहीं छोड़ा, वहां की भाषा उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां की संस्कृति उन्होंने नहीं छोड़ा। और लेकिन बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में ये आवाज उठ रहा है कि हम अब बंगाली नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, हम उर्दू पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, हम अरब देश वाले बनने वाले हैं। सेम पाकिस्तान में ये चीज चलता है, लेकिन अफगानी कभी भी अपने आप को अरबी या उर्दू से नहीं जोड़ता है। वो अपना अफगानी भाषा ही रखा है, अफगानी कल्चर ही रखा है, और अपने आप को अफगानी ही कहता है, ना कि अपने आप को अरब बनाना चाहता है वो लोग। ये अंतर है। तो बड़े बड़े गेम यहाँ खेला जा रहा है। 3 आदमी बैटिंग कर रहा है लगातार, एक तो सबके लीडर मोदी जी, दूसरा अमित शाह और तीसरा योगी जी। बड़े बड़े कॉरिडोर बनते जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि काशी में जो मंदिर बना, बगल में ही मस्जिद है, उसे क्यों नहीं हटाया गया? अरे भाई, सब हटाया जाएगा। अगर एक झटके में हर चीज कर दिया गया तो विरोध वर्ल्ड तक जाता है, अरब देश से दबाव आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप काशी में जाना, वहां मंदिर है, मंदिर के बगल में जो मस्जिद है उसको भी मंदिर के घेरे में ले लिया गया है, और आज ना कल उसको भी धीरे से हटा दिया जाएगा, जो कि कोई विरोध भी ना हो। तो जब तक पूरे मंदिर वगैरह सिक्योर ना हो जाए तो एकदम से फैसला नहीं ले सकते हैं। विंध्याचल मंदिर देखिए, अब मथुरा का चल रहा है। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े फैसले वो ले रहे हैं। और जाति वगैरह का जो माहौल चल रहा है, कि कुछ नव बौद्ध हैं जो कि जाति का कार्ड खेल रहे हैं, सवर्ण को मारो, बौद्ध को मारो, इसको मारो, उसको मारो, ये अलग जात है, वो अलग जात है। ये सब छोटे छोटे क्षेत्रीय जो पार्टी होता है ना, वो करता है। 2 जात को मिला के वोट ले लो, तीसरे उसके बाद कुछ चोर को खरीद लो और पैसा ऑस्ट्रेलिया स्विस बैंक में भेजो और बाहर बंगला खरीदो। लेकिन वो लोग जो है छोटा मोटा क्षेत्रीय पार्टी नहीं है और छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो लोग वर्ल्ड के राजनीति में खेलता है, और वो लोग छोटी छोटी चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है और बड़ा ही गेम करता है। जैसे योगी जी को उन्होंने एक सामने फ्रंट फुट पे खेलने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए भाइयों, जो कयास लगाया जाता है बाहर में बड़े बड़े यूट्यूबरों के द्वारा, छोटे छोटे यूट्यूबर के द्वारा भी, और सोशल मीडिया में फैलाया जाता है कि अमित शाह और योगी जी दोनों के बीच में आपस में मतभेद है, तो ये सब गलत बात है। और यूट्यूबर को फैलाने दिया जा रहा है, हर आदमी को अलग दिमाग को डाइवर्ट होने दिया जा रहा है, और ये लोग बड़ा बड़ा कांड कर दे रहे हैं। धन्यवाद।